हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम काम कर रहे थे फायर स्टोर के ऊपर। और इसके पिछले वीडियोस में हमने क्या किया था, फायर स्टोर में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया था। तो चले चलते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। ये हमारा स्ट्रक्चर था जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था। हमने एक कलेक्शन बनाया था, 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर में फील्ड रखे थे। तो इस पूरे डेटाबेस स्ट्रक्चर को मैंने आपको समझाया था कि ये किस तरह से काम करता है। इफ़ यू आर फैमिलियर विथ डेटाबेस टेबल मीन्स रिलेशनल डेटाबेस में अगर आप टेबल से फैमिलियर हैं, जो कि ऑब्वियसली आप होंगे, तो इस चीज़ को समझने में फिर वो किस तरह से हेल्प करेगा वो मैंने आपको समझाया था। तो ये बेसिकली हो गया मेरा कलेक्शन। अगर मैं इसको डेटाबेस से मैप करूँ, टेबल से मैप करूँ रिलेशनल के, तो ये हो गया टेबल नेम। और ये हो गया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। अगर इसी में मैप करूँ तो ये हो गया, समझ लीजिए, आपकी रो। ये हो गई रो आईडी। इसे आप मैनुअल अपना रो आईडी भी दे सकते हैं और अपना हम मैनुअल जनरेट भी कर सकते हैं। और एक रो के अंदर फिर कितने फील्ड हैं ये हम यहाँ पे डिसाइड करें। देखिए, एक रो के अंदर कितने फील्ड हैं, नेम एंड ईमेल। सेकंड वाली रो के अंदर भी फिर कितने फील्ड हैं, नेम एंड ईमेल। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से एक डॉक्यूमेंट, एक कलेक्शन बना के, एक डॉक्यूमेंट बना के उसके अंदर किस तरह फील्ड ऐड करते हैं। अब आज हम देखेंगे डिस्प्ले करना, फेच करना। अब ये फेच ना 2 हिस्से में डिवाइड है। मतलब एक तो हमें एक पर्टिकुलर रो देखना। अगर आप एसक्यूएल फ्रेंडलियर हैं तो हम जानते हैं एसक्यूएल में जब हम क्वेरीज करते थे तो 2 तरह का क्वेरीज होता था। एक तो भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल वेयर आईडी इक्वल टू दिस, है ना। एक पर्टिकुलर रो के लिए हम आईडी चलाते थे कि जिसकी आईडी 1 है या जिसकी आईडी 2 है, हमें उसी का ही डेटा दिखाओ। और एक हम क्वेरी चलाते थे कि भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल, तो वो क्या हो जाता था, उस टेबल के सारे रो को दिखा देता था। बस वही काम यहाँ पे करेंगे। अगर हम एक पर्टिकुलर रो को देखेंगे तो वो जो काम है वो अलग है। और अगर हम इस सारे रो को देखेंगे, इस टेबल के सारे रो को देखेंगे, मैं ध्यान रहे, ये टेबल और रो टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आप डीबीएमएस से फैमिलियर होंगे, और ऑब्वियसली अगर आप फायर स्टोर पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पहले आपने डीबीएमएस पढ़ा ही होगा, एंड दैट डीबीएमएस मस्ट बी एसक्यूएल। ओके, तो अब हम एक नए डिज़ाइन और स्ट्रक्चर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो चीज़ों को समझने के लिए हम पिछली चीज़ों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने इसे टेबल ही पढ़ लेंगे और रो ही पढ़ लेंगे। समझने के लिए, चीज़ों को समझ जाने के लिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्टीमेटली फायरबेस ने, गूगल ने इसे कलेक्शन का नाम दिया है, इसे उन्होंने डॉक्यूमेंट का नाम दिया, और इसे और इस सारी चीज़ों को उन्होंने फील्ड का नाम दिया। बट चीज़ों को आसानी से समझने के लिए मैं इसे टेबल नाम बोलता हूँ, इसे मैं रो की आईडी बोलता हूँ। इस रो में जितने फील्ड है वो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम क्वेरी चलाते थे, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ये हो गया कलेक्शन का बॉक्स, ये हो गया डॉक्यूमेंट का बॉक्स, और ये हो गया फील्ड का बॉक्स। तो देखिए कलेक्शन हमारा क्या है, कलेक्शन हमारा है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट मान लेते हैं ये एक ऑटो जनरेटेड आईडी, हाँ। और फिर इसके यहाँ पे, और फिर हर एक और रो आईडी के लिए जो हमारे पास फील्ड होंगे वो मैं यहाँ जनरेट करता हूँ। चलिए नेम, ईमेल, ये मैं 2 फील्ड मान लेता हूँ। ओके, फिर एग्जैक्टली इन द सेम वे दूसरा रो उसकी फील्ड्स, तीसरा रो उसके फील्ड्स। ये मैंने सब रो एक ही जैसे बना दिए हैं, तो इसे हटा देते हैं। और ये ऑटो जनरेटेड रो है, ठीक है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे भी हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं। चलिए, तो हमारे पास टेबल, उस टेबल के अंदर 3 रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और हर एक रो के अंदर 2 फील्ड, है ना। तो अब गूगल की भाषा में ये हो गया हमारा कलेक्शन, है ना। क्या हो गया भाई, कलेक्शन। ये हो गया हमारे डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट। और ईच डॉक्यूमेंट कंटेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली विद इन द फॉर्म ऑफ फील्ड।
इस तरह से ये साइकिल, मतलब ये जो फेज़ है वो चलता है। ठीक है, इस तरह से आपके पास 3 रो हैं, मीन्स 3 डॉक्यूमेंट हैं। तो हमारे पास ना 2 केस बनता है इस पूरे इन्फॉर्मेशन को, फेचिंग वाले केस में 2 केस बनता है फेच करने का। एक एग्जैक्टली इस सिंगल रो को फेच करना, ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली सिंगल रो को फेच करना, सिंगल रो है ना जी, सिंगल रो। या दूसरा केस बनता है इस पूरे रो को फेच करना, पूरे रो को फेच करना। तो ये हो गया मल्टीपल रो, ये क्या हो गया, मल्टीपल रो, या गूगल की भाषा में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, फायरबेस की भाषा में, फायरस्टोर की भाषा में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपको याद होगा तो इसके लिए जो एसक्यूएल वाला फॉर्म था वो हम क्या लिखते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL वट एवर दिस शुड बी फ्रॉम TBL, एक वेयर क्लॉज लगा देते थे, वेयर ID इक्वल टू @311p लिखते थे ना। और इसके लिए क्या करते थे, इसके लिए बस सिंपली लिख देते थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, जो कि हमारे केसेस में क्या होगा, कलेक्शन है, तो यहाँ पे हम लिख देते थे TBL। बट अभी तो एसक्यूएल अपने पास है नहीं, बिकॉज हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम करें, बेसिकली दिस टेक्नोलॉजी इज नो एसक्यूएल, इसका नाम ही है नो एसक्यूएल, मतलब इसके अंदर एसक्यूएल है ही नहीं। तो क्या है भाई, इसके ना देखिए ये इसमें नोड्स हैं, मतलब देखिए इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इस तरह से हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बना है। तो हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके पेरेंट नोड तक हम चले जाएंगे, उसके बाद उसके जो फील्ड हैं वो तो मेथड से हमें मिल जाएंगे। मीन्स हमें इसका डेटा देखना है तो हम शुरू करेंगे इसके ट्री से, रूट नोड से, रूट नोड को पकड़ेंगे, उसके अंदर 2 चीज़ें हैं तो हमें इस नोड को पकड़ना, अब इसके अंदर जो 2 चीज़ें हैं वो हमें मेथड से मिल जाएंगी, है ना, आई ना बात समझ में। फिर अगर इसका इन्फॉर्मेशन देखना तो इसको पकड़े, तब इसको पकड़े, फिर इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हमें मिल जाएंगी, दिख रहा है ना। तो हम बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो सिंगल रो पे कर रहे हैं। तो एसक्यूएल में हम इस तरह से सिंगल रो पे काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही काम करेंगे। एसक्यूएल में यहाँ सिंगल रो पे इस तरह से काम करते थे, मल्टीपल रो पे इस तरह से काम करते थे, बट फर्दर टाइम हम एसक्यूएल पे नहीं काम कर रहे, बस समझाने के लिए मैंने आपको ये बात समझाई। तो इस केस में भी फेचिंग 2 टाइप की होगी, एक तो सिंगल डॉक्यूमेंट का फेच करेंगे, एक सारे डॉक्यूमेंट का फेच करेंगे। तो जब सारे डॉक्यूमेंट का फेच करेंगे, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, यू हैव टू क्रिएट रीसाइक्लर, व्यू अडाप्टर्स एंड दिस ऑल। तो ऑब्वियसली वी विल डू दैट, बट उससे पहले हमने अभी एक सिंगल इन्फॉर्मेशन इंसर्ट किया, तो अब हम एक सिंगल इन्फॉर्मेशन फेच करके देखेंगे। ध्यान दें, सिंगल इन्फॉर्मेशन इंसर्ट किया, सिंगल इन्फॉर्मेशन फेच करेंगे। उसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं आपको ज़रूर मल्टीपल रो दिखाऊंगा कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को किस तरह फेच करना, और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से फेच करना है फायरस्टोर में। और ये सच में बहुत आसान है, क्योंकि ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। आपको जहाँ तक का इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ तक का बस पाथ आप दे दीजिए, वहाँ तक का क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पाथ दे दीजिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये पाथ, अगर मुझे चीज़ के कलर बिल्कुल बदल देते हैं, येलो कर देते हैं, ऑरेंज, ठीक है। फिर यहाँ से अपने को यहाँ तक का पाथ चाहिए, मीन्स कलेक्शन से इस डॉक्यूमेंट तक का चाहिए, कलेक्शन से इस डॉक्यूमेंट तक का चाहिए। फिर उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो 2 फील्ड है ये तो आपको मेथड से मिल जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी फेच का, है ना। तो हम जो फेच करने वाले हैं वो कौन सा फेच है, सिंगल डॉक्यूमेंट फेच, ठीक है। मीन्स जो डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन हमें देखना है, जो डॉक्यूमेंट का हमें फील्ड देखना है, उस डॉक्यूमेंट तक का कंप्लीट पाथ हम एक्सेस करेंगे, और फिर जस्ट मेथड्स का इस्तेमाल करके उसके अंदर की ये जो 2 फील्ड है, इन 2 फील्ड को हम एक्सेस करके प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का हमारा टारगेट है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर के जो फील्ड्स हैं उन्हें डिस्प्ले करना, ठीक है। मीन्स सिंगल डॉक्यूमेंट फेच, अगर आप इसे बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं।
आ जाते हैं एक्टिविटी में, डिज़ाइन में। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बटन बनाया, फेच फ्रॉम फायरस्टोर। ओके, यू कैन सी दैट दिस अ बटन फेच आईडी, उसकी बटन फेच दे रखी है हमने। उसके नीचे टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन हम फेच करेंगे वो डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए बेसिकली बस एक बटन और एक टेक्स्ट व्यू। तो इसकी आईडी क्या है, बटन की आईडी है बटन फेच, और इसकी तो टेक्स्ट व्यू ही है। तो ऊपर देखिए ये बटन BTN ऐड है ना, इसके बगल में हम एक और बटन बना लेते हैं बटन फेच नाम से। ओके, और एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं TV नाम से। डन। और बटन जो ऐड है यहाँ पे हम एक और बटन बनाते हैं बटन फेच इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाई ID r.id.button fetch। ओके, और TV इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाई ID r.id.this टेक्स्ट व्यू। दैट्स इट। अब वो हम फेचिंग कब करेंगे, जैसे ही हम बटन फेच पे हम क्लिक करेंगे वैसे ही मेरा फेचिंग का काम होना चाहिए। मीन्स यहाँ आ जाते हैं अब हम बटन फेच पे डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन व्यू क्लिक लिस्नर। यहाँ से हम एक मेथड को कॉल कर देते हैं विच इज़ फेच डेटा। अब ये फेच डेटा तो है नहीं, तो नीचे चले आते हैं पब्लिक वॉइड फेच डेटा। ओके, चलिए काम हो गया इतना। अब इसके अंदर बस फेचिंग का कोड कर देते। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अपने को ना पाथ देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ऑटो जनरेटेड की थे, डॉक्यूमेंट आईडी थे। एक हम यहाँ पे ना फ्रेश अपना बना लेते हैं ऐड डॉक्यूमेंट, वो मैं ऑटो जनरेटेड नहीं करता हूँ। मान लेते हैं रो 3, इसका नाम मैं दे देता हूँ रो 3। फील्ड भाई नेम, और यहाँ अपने दे देते हैं, और एक और फील्ड ले लेते हैं ईमेल, और यहाँ हम दे देते हैं gmail.com। ओके, सेव कर देते हैं। तो ये आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो एक ऑटो जनरेटेड की डॉक्यूमेंट आईडी है, तो इसको कैसे पॉइंट आउट करेंगे। तो कोई परेशानी, आप डायरेक्ट इस आईडी को उठा के वहाँ रखो। चलो मैं दिखाता हूँ, पहले यहाँ पर जाओ। तो यहाँ करेंगे क्या, हमें डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है ना। क्या एक्सेस करना भाई, डॉक्यूमेंट। तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, डॉक्यूमेंट रेफरेंस का। डॉक्यूमेंट रेफरेंस डॉक्यूमेंट कर देते हैं इज इक्वल टू। आप देखिए यहाँ पे जो हमने पहले से जो फायरबेस फायरस्टोर वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया था DB रूट, ये DB रूट तो ऑलरेडी यहाँ तक पॉइंट आउट है गेट इंस्टेंस तक। तो इस DB रूट से भी काम हो जाएगा। तो अगर आप उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ऐसे भी करें, फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंस। यहाँ तक तो आपका DB रूट में है ही। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका इसके बाद अपना होता है कलेक्शन, है ना। तो इसके बाद हम कलेक्शन को पकड़ेंगे, अपना कलेक्शन क्या है भाई, और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट को पकड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आप ये वाला लाइन बचा सकते हो। आप DB रूट तो ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो कलेक्शन हमारा क्या है, कलेक्शन हमारा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को पकड़ के इसके अंदर डाल देते हैं। अब इस स्टूडेंट के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। चलिए पहले हम इसे दिखाते हैं आपको, क्योंकि इसे हमने मैनुअली बनाया। तो पहले इसी को ही आपको हम दिखाते हैं। इसके अंदर क्या, यहाँ हमने लिख दिया रूट 3। चलिए कॉपी नहीं करते हैं, स्लैश चला आ रहा है। रूट 3 सॉरी रो 3 सॉरी विच इज़ ROW रो 3। अब पूरा पाथ तो हमने दे दिया कि भाई डेटाबेस रूट कलेक्शन ये स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद ये वाला डॉक्यूमेंट आईडी भी हमने प्रोवाइड कर दी है। अब इस डॉक्यूमेंट का हमें इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो इसके आगे अब आपको क्या करना है पता है, इसके आगे बस अब ये लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं लिखना, बस इतनी छोटी सी बात लिखनी है। अब ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, है ना। अगर वो सही भैया सक्सेस हो जाता है, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। अब और अगर फेल्ड हो जाता है तो ठीक इसके नीचे से ऐड ऑन फेलियर लिसनर, न्यू ऑन फेलियर लिसनर, यहाँ सेमीकोलन दे दीजिए। तो 2 मेथड इंप्लीमेंट किए गए, ऐड ऑन सक्सेस लिसनर और ऐड ऑन
फेलियर लिसनर। अगर फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, टोस्ट पे आएंगे और टोस्ट पे आके मेक दिस गिट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और यहाँ दे देंगे फेल्ड टू फेच डेटा और टोस्ट की टाइमिंग दे देते हैं, लेंथ नाउ, और शो कर देते हैं। और अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना वो इस डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट से मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम इसे चेक कर लेते हैं, क्या ये भाई ब्लैंक तो नहीं है ना। सो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आते हैं, एल्स में इसी टोस्ट को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ हम दिखाते हैं रो नॉट फाउंड, ओके। और अगर मिल जाता है ना, तो देखिए ये जो टेक्स्ट व्यू हमने अभी ऊपर बनाया, इसकी टाइप कास्टिंग भी कर ली है टीवी, तो अगर अपने को अगर मिल जाता है तो देखिए हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ आप आते हैं और डेटा उठाएंगे किससे, इसी ऑब्जेक्ट से, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट से, है ना। कैसे उठाएंगे देखिए, सो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट स्ट्रिंग, ओके। क्या लिखेंगे भाई, गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपको फील्ड का नाम दे देना है अपना। मेरा फील्ड क्या है, नेम एंड ईमेल, तो पहले दे देते हैं नेम, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, कॉन्केटिनेशन करते हैं, अगेन डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट स्ट्रिंग, है ना, दिस वन देखिए स्ट्रिंग फील्ड ये भी लिखा है, और यहाँ पे हम दे देते हैं ईमेल। हो गई बात फिनिश। होप कि समझ में आ गया हो आपको, है ना। अगर मैच करिए तो क्या किया हमने, बस डेटा को उठा लिया, और डेटा किससे मिल रहा है हमें, डेटा मिल रहा है इस डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट से। तो यहाँ तक का तो पाथ हमने दे ही दिया, यहाँ तक का स्टूडेंट मिलाया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट मिला। अब इसके अंदर सिर्फ मेथड उठा लिया, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट से दोनों फील्ड के नाम उठा लिए, ये वाला देखना है तो इसका उठा लिया, ये वाला देखना है तो इसका। अभी इंडिविजुअली की बात चले, इंडिविजुअली जिस डॉक्यूमेंट को देखना है, जस्ट पुट द पाथ ओवर देयर एंड विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड, और बाकी जो दो मेथड्स है उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसके अंदर फिर डेटा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट और गेट से डेटा उठा लीजिए। तो चलिए रन करके देखते हैं इसे, है ना। थोड़ा सा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं इसे। चलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, चले आते हैं मैं एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पहले से तो इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करने वाला फॉर्म था, इसमें नया हमने फेच फ्रॉम फायरस्टोर दिया है। इसे क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे ध्यान देखिएगा, देखिए चला आया gmail.com। तो यहाँ जो भैया ये आईडी है ये तो कांस्टेंट है, और ये मैंने कौन सा इस्तेमाल किया है, जो ये वाला लास्ट है रो 3। अब ये जो ऑटो जनरेटेड आईडी है इसे भी आप कॉपी कर सकते हैं और सीधे ले आके यहाँ इस डॉक्यूमेंट आईडी में पेस्ट कर दीजिए। कितना आसान है देखिए, सीधे हमने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट आईडी में लाके इसे पेस्ट कर दिया, है ना, बहुत आसान। अब ये डॉक्यूमेंट आईडी खोज लेगा, डॉक्यूमेंट आईडी अगर मिल जाता है तो इफ़ में जाएगा, नहीं मिलता है तो बोलेगा नॉट फाउंड, और अगर मिल जाता है तो गेट स्ट्रिंग से उसके जो दो फील्ड हैं उन दोनों फील्ड को उठाएगा और प्रिंट कर देगा, टेक्स्ट व्यू में चिपका देगा। चलिए दोबारा इसे रन करके देख लेते हैं क्या दिखाता है। एप्लीकेशन लॉन्चिंग हो रहा है, चलिए देखिए दिख गया ना, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये। तो अभी देखिए हम यहाँ फेच कर रहे हैं, आया आ गया ना जी। तो यहाँ पे हमने कौन सा इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने ये वाला इस्तेमाल किया। वापस अब रो 3 अगर आपको देखना है तो रो 3 को कॉपी कीजिए, यहाँ पे रो 3 पेस्ट कीजिए, है ना। यहाँ से हम रो 3 क्या करते हैं देखिए, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं। चलिए देखिए दोबारा रन किया हमने और इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन हमारा, लॉन्चिंग एक्टिविटी। चलिए तो रो 3 का डेटा देखिए हम देखना चाहते हैं इसमें, तो वो फेच फ्रॉम फायरस्टोर पे क्लिक करते हैं, देखिए आपको क्या दिखाएगा, दिखा दिया रो 3 का।
तो बहुत आसान है, कितना आसान है। तो इसमें हमने देखा कि फायर स्टोर में यूज़र से, एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन लेके फायर स्टोर में हमने किस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ वाला एक इंफॉर्मेशन रखा। तो एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैप का, उसके अंदर इंफॉर्मेशन रख दिया और उस सिंगल ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया। ये हो गया इंसर्ट करने का काम। अब हमने स्ट्रक्चर को समझा, इस स्ट्रक्चर को समझा, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट एंड फील्ड्स। उसके बाद पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट में आप एक डॉक्यूमेंट देख रहे हो, मीन्स यू आर वाचिंग द कंप्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारे फील्ड्स हैं, है ना। तो अगर हम उस फील्ड के सारे फील्ड को देखना चाहेंगे तो मीन्स पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तक का पाथ हमें चाहिए। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तक का पाथ हमने यहाँ पुटअप किया विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, फिर सक्सेस लिसनर और फेलियर लिसनर को इम्प्लीमेंट किया और उसे डिस्प्ले कर दिया। और यहाँ हमने आपको क्या दिखाई है, यहाँ हमने दिखाई है कि फेचिंग किस तरह से होते हैं, सिंगल रो मल्टीपल रो, मीन सिंगल डॉक्यूमेंट और मल्टीपल डॉक्यूमेंट। तो अभी जो आज हमने काम किया है वो सिंगल डॉक्यूमेंट पे किया है। आने वाले वीडियोस में फायर स्टोर के एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, ट्राई करेंगे कि हर एक चीज़ रिलेटेड फायर स्टोर बताई जाए। और पैरेलली जो फायर बेस के जो वीडियोस चल रहे थे वो भी होंगे, ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि हाँ भाई फायर बेस में अब क्या कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं अपने को जो फायर बेस में बनाने, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अभी हम बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है एंड्रॉयड में जो हम नहीं बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। बट अपने भी कुछ डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो जिससे वैसे मुझे भी टाइम कभी कभी नहीं मिल पाता है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कंटेंट्स आपके लिए लेके आ सकूँ। और जो स्टूडेंट्स जो रिक्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो के लिए, तो काइंडली दे मस्ट हैव सम पेशेंस ऑल्सो, क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मेरे करंट शेड्यूल से, फिक्स शेड्यूल से, मैं ज़रूर उनका टॉपिक सॉल्व आउट करूँगा। ओके, तो अगर आप नए हैं चैनल पे, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।